हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 2.3 दी इंच के अप्रोक इस पोएम का आइस ब्रेकर। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब आई बटन पर क्लिक करोगे तो उसका लिंक मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर रिलेटेड टू मरीन लाइफ, यानी कि समुद्री जीवन से जुड़ी चीज़ों के नाम हैं। उन चीज़ों का नाम आपको लिखना है जो कि एक समुद्र में जाने वाला यात्री समुद्र में जो जाता है वो यूज़ करता है। तो सेलर यानी दोस्तों जो समुद्र में यात्रा करता है, समुद्र में जाता है। शिप यानी कि जहाज। टाइड यानी कि जिसे हम कहते हैं ज्वार, जैसे ज्वार भाटा आता है तो टाइड के भी बहुत सारे प्रकार, जैसे लो टाइड, हाई टाइड। तो टाइड मतलब होता है ज्वार। वाइंड मतलब हवा। सी बेड यानी समुद्र का तल, समुद्र के एकदम नीचे की ज़मीन। एंकर जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंगर, जिसका उपयोग समुद्र को किनारे पर खड़ा करने के लिए किया जाता है। कैप्टन यानी कि जहाज का कप्तान। उसके बाद सबमरीन यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में पनडुब्बी। इंटरनेशनल वाटर यानी कि समुद्र का वो एरिया जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, जो सभी के लिए होता है, सभी देश का वो होता है। पोर्ट यानी बंदरगाह। हार्बर मतलब भी बंदरगाह। शिप यार्ड यानी कि जहाँ पर जहाज़ को रखा जाता है, जहाज़ का स्क्रैप रखा जाता है, जहाज़ की मरम्मत की जाती है। पेट्रोल मतलब यहाँ पर उस पेट्रोल फ्यूल नहीं है। पेट्रोल मतलब निगरानी करना, जांच करना। अगला है ट्रोलर। तो ट्रोलर मतलब वो जहाज़ जो कि मच्छी मारने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेल यानी देखो हम जिसे हिंदी में कहते हैं पाल, जो कि नाव में, जहाज़ में ऊपर एक पतंग जैसा, पतंग शेप में होता है, जो कि जहाज़ को अच्छा डायरेक्शन देता है, राइट डायरेक्शन देता है, उसे हम कहते हैं सेल। उसके बाद पोर्ट यानी बंदरगाह। स्टारबोर्ड यानी जहाज़ का राइट साइड वाला हिस्सा। उसके बाद डीप सी यानी कि गहरा समुद्र। अगला है दी फंक्शन ऑफ लाइट हाउस आर, यानी कि लाइट हाउस के फंक्शन क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं लाइट हाउस समुद्र के किनारे में होता है। तो पहला फंक्शन आपको दिया है टू शो दी डायरेक्शन, यानी कि समुद्री जहाज़ों को राइट डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि समुद्र में कोई ऐसा ट्रैफिक सिग्नल तो होता नहीं कि जिससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है। तो पहला काम तो ये हो गया, टू शो दी डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड काम है टू वन शिप अबाउट ट्रेचरियस रॉक यानी दोस्तों ऐसे जो रॉक होते हैं समुद्र में, ऐसी चट्टानें जो कि नुकीली चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, उसके बारे में वार्न कराना शिप को, जहाज़ों को। और थर्ड काम दिया है टू साउंड फॉग हॉर्न इन टाइम ऑफ पुअर विजिबिलिटी टू वन शिप, यानी कि जब समुद्र में बाढ़ आती है, मतलब जब समुद्र में तूफ़ान आता है, सर्दियों के मौसम में जब कुछ दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, तब शिप को वार्न करने के लिए सायरन बजाना। ठीक है, टू साउंड फॉग हॉर्न यानी कोहरे में बजाया जाने वाला सायरन, अलार्म। उसके बाद अगला दिया है डिस्कस इन पेयर दी वेरियस फेमस रॉक इन दी वर्ल्ड एंड मेंशन दी प्लेस वेयर दे आर, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से फेमस रॉक, चट्टानें वर्ल्ड में हैं। तो पहला है बैलेंसिंग रॉक, महाबलीपुरम में। बैलेंसिंग रॉक को दोस्तों कहा जाता है माखन गोला, जो कि एक कृष्ण के माखन के गोले के जैसा है, इसलिए उसे माखन गोला भी कहा जाता है, जो कि महाबलीपुरम में है। उसके बाद है एयर रॉक, जो कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद जाइंट कोसबे, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में है। उसके बाद है सिगिरिया, जो कि श्रीलंका में है। तो इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है नरेट इन द क्लास अ स्टोरी अबाउट समवन हु डिस्ट्रॉय और एक्सप्लॉइट समवन एल्स गुड वर्क, यानी कि आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है, बतानी है, जब किसी ने किसी दूसरे के अच्छे काम को ख़राब कर दिया हो, बिगाड़ दिया हो। तो मैं यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं, इस पॉइंट के आधार पर आप कहानी लिख सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट दिया है देख लेते हैं। अ ब्राइट स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट है। पंक्चुअल, चीयरफुल, इंटेलिजेंट, हेल्पफुल टू क्लासमेट, यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट है जो कि हंसमुख मिजाज का है, हमेशा लोगों की मदद करता है, अपने दोस्तों की मदद करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया है इसमें, एक्सप्लेन एंड लेंड नोट्स, यानी कि वो अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को नोट्स देता है, नोट्स बताता है उसके बारे में। ट्यूटर, जूनियर क्लास स्टूडेंट, यानी कि अपने से छोटे क्लास के स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को वो सिखाता भी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, जेलस ग्रुप टीयर ऑफ नोट्स बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि उससे जलने वाले, क्योंकि हम जानते हैं जो अच्छा काम करता है उससे कोई ना कोई फिर जलने वाले आ ही जाते हैं। तो वो जो स्टूडेंट है अच्छा काम करता था, उससे जलने वाले ग्रुप ने उसका नोट्स चुरा लिया एग्ज़ाम से पहले, और उस ग्रुप को क्या लगा कि हमने उसका नोट्स चुरा लिया है तो वो पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ नहीं पाएगा। पर उसने लोगों की मदद की थी, उस अच्छे लड़के ने दूसरे स्टूडेंट की मदद की थी, इसलिए उसने दूसरे स्टूडेंट के नोट से पढ़ाई कर ली, और जो जेलस ग्रुप था वो पढ़ नहीं पाया और एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया।
तो आप ये लिख सकते हैं इस पॉइंट्स के आधार पर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है टिट फॉर टैट, यानी कि जो जैसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है, किसी के साथ हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम, डिस्कस इन पेयर एंड ग्रुप द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। यानी कि यहाँ पर देखो आपको कुछ 5 पॉइंट दिए हैं, प्रवर्ब, आइडियम दिए हैं, मुहावरे दिए हैं। तो पहला क्या है, ऐसी सो शाल यू रीप, यानी कि हम जानते हैं हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। उसके बाद अगला है क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट, यानी कि जो सज़ा होती है वो मिल ही जाती है किसी भी गुनाह को। उसके बाद सी दिया है, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि जो जैसा जाता है वो ऐसे ही घूम के वापस आ जाता है। उसके बाद अगला है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा करते हैं वैसा होता है। उसके बाद है ए विल डिग अ पिट फॉर अदर बट फॉल इनटू दिस सेम, यानी कि जो बुरा आदमी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें ही गिर जाता है। तो इसका समरी हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन। तो इसका दोस्तों देखो, जितने भी हमको ये प्रवर्ब दिए हैं, जितने भी आइडियम दिए हैं, सबका मतलब एक ही होता है कि हमें किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता ही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। आज हमने देखा 2.3 दी इंच के अप्रॉक्स इसका आइस ब्रेकर। आप इसका गाइस एक्सप्लेनेशन देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दूंगा ही, साथ ही आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।